कहाँ है दिखाना। यहाँ तो यार शेर वेर भी नहीं है, मगरमच्छ भी नहीं है, नदी से निकल कर बाहर आया। और इंडस रिवर देखकर यार सूख चुका है। मियानी फॉरेस्ट में राइड करने का अपना ही मज़ा है। कैसे हैं आप लोग? स्ट्रगल के बाद हम लोगों ने कैंप्स लगा लिए। चिकन की धुलाई हो चुकी है। तो हमारे पास अभी गैस नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदनी मस्जिद में। जब आप दरावट डैम की तरफ जाते हैं तो 2 किलोमीटर पहले ये खूबसूरत सी मस्जिद आती है। तो अगर आपने पिछले व्लॉग देखा होगा, जब हम दरावट डैम की तरफ जा रहे थे तो शायद मैंने बी रोल में आपको ये मस्जिद दिखाई थी। तो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और अभी हाल ही में ये तामीर हुई है। अभी भी इसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है। तो यहाँ पर हमने ज़ोर की नमाज़ अदा की है और अभी यहाँ से इंशाल्लाह अपना सफ़र अब शुरू करने वाले हैं मियानी फॉरेस्ट हैदराबाद के लिए, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर के फासले पर है। तो चले जी अपना सफ़र शुरू करते हैं। सुबहानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यहाँ से मियानी फॉरेस्ट तकरीबन 48 किलोमीटर के फासले पर है, जो कि तकरीबन 1.5 आवर में मुकम्मल हो जाएगा। अभी हमने M9 को ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले चाय नोश फरमानी है। चाय पीने के बाद फिर इंशाअल्लाह अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे मियानी फॉरेस्ट के लिए। क्या बोलेगा? क्या ये बोलेगा? फोटो कैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने चाय नोश फरमा ली है। पाकिस्तान होटल पर चाय अच्छी थी। पहले वो लेकर आए, वो सही से बॉयल नहीं की थी। जब हमने उनसे दोबारा कहा तो उन्होंने काफ़ी मज़े की चाय बना कर दी हमें सेकंड टाइम। बिल बना टोटल 240 रुपये। और अभी सफ़र को हम लोग जारी रखेंगे इंशाअल्लाह मियानी फॉरेस्ट के लिए। लाडकाना सीरीज़ के बाद रमज़ान मुबारक शुरू हो गया था, तो इस वजह से कोई राइड मेरी नहीं हो पाई थी। रमज़ान में जो हमारे राइडर्स ग्रुप्स थे कराची के डिफरेंट, उनकी जानिब से इनविटेशन आती रही, बस अफ्तारियों में हम लोग जाते रहे। और फिर ईद पर भी कोई राइड नहीं हो पाई थी। तो ईद के बाद का ये जो वीकेंड आया, इस पर हमने सोचा यार चलो शॉर्ट लोकेशंस पर जाकर थोड़ी बहुत राइड कर लेते हैं। हैदराबाद में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और यहीं से M9 का जो हमारा सफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी उज़ैर ने यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, वरना मेरा तो इरादा यहाँ पे रुकने का नहीं था। तो चले जी यहाँ पर इनकी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। चलो शुक्र है ये पुल हमें थोड़ा बहुत आज खाली देखने को मिला है, वरना यहाँ तो इतना रश होता है ना कि ना ही पूछो। असल में इसकी चौड़ाई बहुत कम है ना, इसलिए यहाँ पर जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है तो बहुत स्लो जा रही होती है। देखो अब आ गया सामने। मेरे कहने की देर ही थी बस। इंडस रिवर देखना यार सूख चुका है। आय हाय धूल मिट्टी उठ रही है, बस समझ में नहीं आ रहा यार क्या हो क्या रहा है। हैदराबाद सिटी के लिए सबसे जो शॉर्ट रास्ता पड़ता है वो ये वाला पड़ता है। आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं
और इन्जॉय करें फिर हैदराबाद के नज़ारों को। लेकिन अभी फ़िलहाल हमने हैदराबाद सिटी के अंदर नहीं जाना, इसको बाईपास करते हुए जाना है। अभी यहाँ पर हमने बाज़ार में कहीं रुकने और अपने लिए डिनर का सारा सामान उठाना है, क्योंकि आज हमने नाइट कैंपिंग करनी है और साथ में लाइव कढ़ाई तो बनती है ना यार, तो बस उसके लवाजमात यहाँ से उठाते हैं कहीं से। कढ़ाई के लिए यहाँ से हमने ये आइटम ले लिए, जिसमें है टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और साथ में सैलेड के लिए खीरा और प्याज भी लिया है। समथिंग ये हमें पड़ा 120 रुपये का। एक किलो चिकन यहाँ से हमने लिया है, जो कि हमें यहाँ पर पड़ा है 640 रुपये का। अल्हम्दुलिल्लाह कासिमाबाद से तमाम सामान हमने ले लिया है कढ़ाई के लिए, और इसके अलावा चाय का कुछ सामान रहता था, जिसमें पानी और मिल्क पैक के कुछ डब्बे थे, वो ले लिए हमने। और अभी कासिमाबाद से निकल चुके हैं। यहाँ से म्यानी फ़ॉरेस्ट के लिए तकरीबन कोई 8 किलोमीटर का फ़ासला मज़ीद रहता है, जो कि गूगल के मुताबिक 15 मिनट में तय हो जाएगा इंशाल्लाह। इस साइड पे यार ट्रैफिक वाकई में बहुत ज़्यादा होती है। मैं ज़्यादातर इंडस हाईवे को यूज़ करता रहा हूँ माजी में। आज हैदराबाद की तरफ आना हुआ तो ये रूट हम लोगों ने लिया है, लेकिन यार ट्रैफिक ने बैंड बजा दी है, बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक। अल्हम्दुलिल्लाह म्यानी फ़ॉरेस्ट पहुँच चुके हैं। ये है गेटवे टू म्यानी फ़ॉरेस्ट का। सुभान अल्लाह, अंदर आते साथ ही घने घने दरख्त हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। म्यानी फ़ॉरेस्ट में राइड करने का अपना ही मज़ा है। शुरू में थोड़ा सा रोड हमें सही मिला, लेकिन उसके बाद जब आप अंदर की तरफ आते हैं तो पूरा रोड आपको जो है वो ऑफ रोड देखने को मिलता है। असल जो जंगल की वाइब्स है ना, वो आप इंजॉय करते हैं कि हरे भरे घने दरख्त। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह म्यानी फ़ॉरेस्ट पहुंचने के बाद हम लोगों ने कैंपिंग साइट अपने लिए मुंतखब कर ली है, और बहुत ही खूबसूरत कैंपिंग साइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर एक हट बना हुआ है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने साथ कैंप वगैरह लेकर नहीं आते हैं तो इस हट में भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आप कैंप लगा सकते हैं, और यहाँ पर वॉशरूम की सहूलत भी मौजूद है, जो सबसे बड़ी और बेहतरीन और अच्छी बात है। साथ साथ में यहाँ पर एक छोटा सा झील भी है, इसमें बोट्स वगैरह अवेलेबल है। आप यहाँ पर बोट्स राइड ले सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम यहाँ पर कहाँ कैंप करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किंग कोबरा को तमाम बाइक्स के साथ मैंने खड़ा कर दिया है। ये देखें, यहाँ पर हमारी बाइक्स यहाँ पर खड़ी हो गई है। ये सहूलत है कि बारिश वारिश भी होती है तो कम से कम बाइक सेफ रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पर छोटा सा किचन भी अवेलेबल है। अगर जिस तरह अभी हवा बहुत तेज़ है और आप अपने साथ जो सामान लेकर आएँ वो सही से ईज़िली नहीं पका सकते हैं, तो यहाँ पर इनके हवाले आप कर सकते हैं, जो आपको ये बना कर दे देंगे। लेकिन पहले हम ट्राई करेंगे आज ख़ुद बनाने की। अगर ख़ुद नहीं बन सका तो फिर इनसे बनवाएंगे। और वो हट के अंदर क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी, यहाँ पर सबसे पहले आप आएंगे, इसका दरवाज़ा खोलेंगे, और खोलने के बाद कुछ इस कंडीशन में आपको नज़र आएगा, जिसमें फ़िलहाल कुछ चेयर्स पड़ी हुई है। मिसमैनेज है, क्योंकि मेरे ख़्याल से लोग यहाँ पर ज़्यादा स्टे नहीं करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी अलमारी भी है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। तो हवा का प्रेशर बहुत तेज़ है, लेकिन क्या कह सकते हैं, मज़ा भी बहुत आ रहा है। बस दुआ यही है कि जो वॉइस रिकॉर्ड है वो सही से हो जाए। तो ये है हमारी कैंपिंग साइट। अभी यहाँ पर हम लोग कैंप लगाने वाले हैं। स्पेसिफ़िक जगह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंशाल्लाह हमने यही सोचा है कि यहाँ पर अपने दोनों कैंप लगाएंगे, और कैंप लगाते हैं। चले आपको दिखाते भी हैं कि किस
अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रगल के बाद हम लोगों ने कैंप्स लगा लिए। पहले इरादा हमारा ये था कि हम कैंप्स वहाँ पर लगाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो ज़मीन है वो हमवार नहीं है, इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि कैंप हम यहाँ इस सेक्शन में लगाएंगे। हवा का दबाव बहुत तेज़ था। हम 3 बंदों ने मिलकर कोशिश की, पहले कैंप लगाया फिर दूसरा कैंप लगाया एंड सनसेट भी हो चुका है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से सनसेट के नज़ारे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सनसेट बिल्कुल नीचे जा चुका है एंड अभी यहाँ पर हमने चेयर्स वगैरह भी रखनी है। एक चेयर तो हमने लगा दी है यहाँ पर, और मेरी चेयर अभी फ़िलहाल अंदर है, वो चेयर निकालता हूँ, वो भी मैंने यहाँ पे रखना है। अभी हम लोग चाय का सेटअप करते हैं, पहले अपने लिए चाय बनाते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद कढ़ाई बनाएंगे। चाय का सेटअप फ़िलहाल हमने अली अनवर भाई के हवाले कर दिए। अली अनवर भाई भी हमारे लिए चाय बनाएंगे, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है तो फ़िलहाल अभी हम अपना सेटअप खुद नहीं लगा सकते हैं। और ये चाय बनने वाली है लकड़ियों के ऊपर, तो लकड़ियों की चाय आज अगेन हम लोग जो है ना टेस्ट करने वाले हैं। अनवर भाई ने चाय बनाई और हमें पेश की। चाय बड़ी कड़क बनाई है, लेकिन बस एक ही चीज़ है कि मिल पैक की चाय हमेशा थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन बंदे ने चाय आला बनाई है। ना अभी हम डिनर का जो है वो सेटअप लगाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन की धुलाई हो चुकी है और यहाँ पर हमारे पास सब्ज़ी है, इसमें सभी प्याज वगैरह को काटेंगे और टमाटर को। ये दो सही थैली के बाहर है थोड़ी ना करे वाली आपको करेंगे ना। हाँ ना स्टील की प्लेट होगी ना कहीं, बिल्कुल पैक कर दो। गाना जो ऊपर लगाते हैं तो कॉपीराइट का तो चल नहीं। ईरान, अमेरिका और इसराइल की लड़ाई की वजह से आपको पता है कि दुनिया भर में एनर्जी की काफ़ी कमी है। एनर्जी से मुराद फ्यूल, गैस, और उससे पाकिस्तानी भी मुतासिर हुए। अब हमारे पास अभी गैस नहीं है, अब कढ़ाई हम बनाने लगे थे तो इसलिए हमने कहा चलो यार थोड़ा सा हिसाब में भी डालते हैं। तो कढ़ाई हम बना रहे हैं लकड़ियों के ऊपर। इस वक्त अगर आप इसका रंग चेक करें, ये देखें, ओए होए होए होए, फाइनली हमारी कढ़ाई जो है वो बन चुकी है। अभी ये जहाँ पे है ना सही, कोई चम्मच यहाँ से खिला दे। तो तेरे लिए लाया हूँ मैं। इसी तरह और मिला थोड़ा सा हिलाऊं? हाँ, फुल पार्टी ये। तो चले जी इसको टेस्ट करके चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि वाकई में जो मैं बता रहा हूँ वैसे है या नहीं। हाय हाय हाय, ओए होए 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 होए, नजीद के हाथ की कढ़ाई बने और वो टेस्टी ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। सुबह बखैर नवीद शो के फॉलोअर्स। कल रात हमारी यहाँ पर बहुत अच्छी गुजरी। मैंने फ़र्स्ट टाइम फॉरेस्ट में नाइट कैंपिंग की और यकीन माने यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो अलग लेवल का था। वो इसलिए कि मैंने यहाँ पर जो कल रात कढ़ाई बनाई ना यार, 2.5-3 साल में हमने जितनी भी नाइट कैंपिंग की है जहाँ पर कढ़ाई बनाई है, यकीन माने जो टेस्ट कल मिला ना वो इससे पहले कहीं नहीं मिला। शायद वो इसलिए बहुत अच्छी बनी क्योंकि कल हमने जो कढ़ाई बनाई थी वो कढ़ाई हमने लकड़ियों के ऊपर बनाई थी। और सुधीर भाई भी उठ गए। नींद मज़े की आई आपको? नींद तो बड़ी मज़े की है यार, यकीन करो ऐसी नींद मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं की। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत मज़ा आया यार, बहुत मज़ा। तो यहाँ पर आप हमारे कैंप वगैरह देख सकते हैं और क्या ही मौसम है यार। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हमें कितनी प्यारी नींद आई होगी कि हम सनराइज़ को जो है ना कवर नहीं कर सके। ये देखें आप, सनराइज़ हो चुका है। मैंने सोचा था यहाँ पर टाइम लैप्स बनाऊंगा क्योंकि यहाँ के व्यूज़ बड़े कमाल के हैं
और इस हवा की वजह से अब तक जो है ना हमने ड्रोन भी नहीं उड़ाया। अच्छा, हमारे एक साथी है जिसको कैंप में बहुत ज़्यादा सर्दी लगी। कहाँ है दिखाना। हटो 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 गुड मॉर्निंग। हटो, ये देखो यार। गुड मॉर्निंग। हेलो भाई साहब, ये आप कहाँ पर आ गए थे? सुबह के 10 बज चुके हैं, हम अभी तक सो रहे हैं। उठो जल्दी करो। वाह, मैं उठा, मैंने इनके कैंप में देखा यार उज़ैर तो है ही नहीं। फिर ये सुधीर उठा, सुधीर मुझे कह रहा है यार वो तो कल रात से नहीं है। मैंने कहा क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ तो यार शेर वेर भी नहीं है, मगरमच्छ भी नहीं है, नदी से निकल कर बाहर आए और उसको खा लिया हो। फिर इसने कहा मुझे शक है कोई यहाँ पर अंदर चला गया हो, क्योंकि उसको सर्दी ज़्यादा लग रही थी। तो चले जी, फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ा सा यहाँ पर मज़ीद इंजॉय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हो चुका हूँ, और फ्रेश होने के बाद अब सबसे पहले काम कैंप समेटना। ये रहा मेरा कैंप, और ये रहा हमारा सिंपल नाश्ता आ चुका है। आज नाश्ते में है भाई साहब पीनट बिस्किट, और उसके साथ कल वाली कड़क चाय। कल वाली ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कल बना के रख दी थी, कल भी इसी तरह की कड़क चाय पी थी हमने। तो नाश्ता करते हैं और फिर थोड़ा सा आगे हम जाते हैं, आपको मज़ीद जंगल के नज़ारे करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने से पहले कैंप वगैरह हम लोगों ने समेट लिया था, और उसके बाद तमाम सामान अपनी बाइक्स पे जो है वो हम लोगों ने बांध दिया है। किंग कोबरा बिल्कुल रेडी है। चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, हम लोग जिस पॉइंट पे थे, इस पॉइंट का नाम है हाईलैंड, और यहाँ पर होते हैं जाकिर भाई। कोई भी अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो जाकिर भाई से वो रब्ता कर सकते हैं। जाकिर भाई अपना नंबर बताइएगा। 0304 3665 अच्छा, तो यहाँ पर आपको तमाम सहूलियात मिल जाएंगी। जाकिर भाई यहाँ पर होते हैं। अगर आप अपने साथ कुकिंग का सामान लाते हैं और आपके पास गैस की शॉर्टेज होती है, तो ये इनका किचन है। इस किचन में आपको तमाम सहूलियात मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपने बाहर से कुछ मंगवाना भी है तो जाकिर भाई होते हैं, और उनके साथ अनवर भाई होते हैं। ये तमाम इंतज़ामात आपको करके देंगे। अगर आप यहाँ पर फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप फैमिली के साथ भी यहाँ पर आकर नाइट कैंपिंग एंजॉय कर सकते हैं। सेफ़ है, सिक्योर है, सिक्योरिटी का यहाँ पर कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर आएँ, भले फैमिली हो, दोस्त हो, तो पूरी नाइट उनके साथ इंजॉय करें जिस तरह हम लोगों ने की है। हाईलैंड वाले कैंपिंग साइट से जब आप निकलते हैं तो आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो रोड है ये काफ़ी मिट्टी से भरपूर आपको नज़र आएगा। इसमें आपने ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी है वरना तो स्लिप हो सकते हैं। जब आप हाईलैंड वाले कैंपिंग साइट से निकलते हैं तो उसके बाद ये पॉइंट आता है। ये एक तरीके से सेंटर पॉइंट भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ से देखिए पहला रास्ता यहाँ से निकला है, दूसरा रास्ता यहाँ से निकला है, तीसरा रास्ता यहाँ से, चौथा रास्ता यहाँ से, पांचवा रास्ता यहाँ से, और ये 6 पॉइंट जहाँ से आप हाईलैंड वाले कैंपिंग साइट से ऊपर की तरफ आएंगे। तो ये जो मैंने आपको 5-6 रास्ते अभी दिखाए थे, इनमें से 3-4 रास्तों पे हमने राइड की, बड़ा मज़ा आया। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर आपके टायर ट्यूबलेस नहीं है तो कांटों से अपनी बाइक को आपने बचाना है, अदरवाइज़ आपका प्रोग्राम यहाँ पर बढ़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मियानी फॉरेस्ट का ये भी लोग आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप इस तरह के खूबसूरत एडवेंचर से भरपूर व्लॉग देखना चाहते हैं फॉरेस्ट में, तो नवीद शो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये खूबसूरत नज़ारा चेक करें ना, कुदरत की मैं बात कर रहा था तो ये कुदरत हमारे सामने दोबारा इस शक्ल में मौजूद हैं, जंगल में असल जंगल व्यूज़। तो चले जी, फिर मिलते हैं नई लोकेशन में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।